नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आज हम चर्चा करेंगे देवशयनी एकादशी। जी हाँ, आने वाली 20 जुलाई को जो एकादशी पड़ेगी वह है देवशयनी एकादशी, जिसे हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। मैं बताता हूँ, हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व क्यों है? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, देवशयनी यानी इस एकादशी से हमारे भगवान, हमारे देव, हमारे नारायण शयन करते हैं, मतलब योग निद्रा में चले जाते हैं। क्या भगवान सच में योग निद्रा में चले जाते हैं? सबके मन में यह प्रश्न उठता ही होगा। तो मैं बताऊं आपको कि भगवान कभी सो सकते हैं? अगर भगवान सो जाएंगे तो इस चराचर जगत को चलाएगा कौन? तो कई किंवदंतियां आती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास अर्थात यह 4 महीने जो वर्षा काल के होते हैं, वर्षा ऋतु के होते हैं, इसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में अर्थात शयन में चले जाते हैं। और फिर जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, उस दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। तो भगवान विष्णु जब इस 4 मास के लिए सो जाते हैं तो इसे चतुर्मास कहते हैं। इस मास में, इस 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। कौन है ये 4 महीने? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और फिर कार्तिक में भगवान जगते हैं। आषाढ़ की एकादशी से कार्तिक की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं। तो भगवान जब शयन करेंगे तो कैसे कोई शुभ कार्य हो सकते हैं? छोटी सी कथा इस प्रकार आती है, जब राजा बलि ने दान का संकल्प किया तब भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन रूप बनाकर, छोटे बटुक का रूप बनाकर राजा बलि के द्वार पर गए और उनसे भिक्षा मांगी। भगवान परीक्षा ले रहे थे, भगवान नारायण परीक्षा ले रहे थे कि राजा बलि कितने बड़े दानवीर हैं। तो राजा बलि अपने जो संकल्प था उससे कभी हटते नहीं थे। तो राजा बलि ने संकल्प किया कि हे ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तो भगवान विष्णु उनकी परीक्षा ले रहे थे तो उनसे 3 पग भूमि मांगी, आकाश, पाताल और स्वर्ग। भगवान विष्णु ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया और जो तीसरा पग था वह रखने की कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपने मस्तक पर वह तीसरा पग रखवाया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए राजा बलि के श्रद्धा से, उनके भाव से। तो बोला, राजा बलि तुम एक वरदान मांगो, क्या तुम्हें चाहिए? मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु, आप 4 महीने मेरे निवास स्थान यानी राजा बलि का निवास स्थान पाताल लोक, वहां पे आप 4 महीने पहरा दीजिए, मेरे द्वारपाल बनिए। भक्त जो कहता है भगवान उसे कभी टाल नहीं सकते। तो भगवान विष्णु 4 महीने राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बने रहते हैं पाताल लोक में। तो इसलिए भी कहा जाता है कि 4 महीने शुभ कार्य के लिए वर्जित है, क्योंकि भगवान किसी दूसरे कार्य में लगे हैं, उनके द्वारपाल बने हैं, इसलिए कहा जाता है कि वह शयन करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तब अपना सारा कार्यभार, अपना सारा जो काम है उनका, यह भगवान शिव को सौंप देते हैं। तो इन 4 महीनों में भगवान शिव जो हैं सारे संपूर्ण पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं और देखते हैं। और जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब उन्हें फिर से सारा कार्य सौंप देते हैं। तो आप देखिए, यह 4 महीने जो हैं यह वर्षा काल के होते हैं, मतलब बारिश के मौसम के होते हैं। तो देवशयनी मतलब देव सब हैं, तो देव, सूर्य, चंद्रमा सब जब इन 4 महीनों में दैवीय शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। देखिए, वर्षा काल होता है तो सूर्य चंद्रमा भी अपने तेज को कम कर लेते हैं, वह कम हो जाता है।
तो इसलिए कहा जाता है देव शयन कर रहे हैं। तो जब ये सब चीजें वैज्ञानिक कारण से कमजोर हो जाएंगी, दैवीय शक्तियां, सूर्य चंद्र ये सब देव के प्रतीक हैं, जब ये सब कमजोर हो जाएंगे, तो जब दैवीय शक्तियां ही कमजोर हैं तो हम शुभ कार्य करेंगे तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सब कार्य वर्जित माने गए हैं। फिर जब भगवान जग जाएंगे तब फिर से मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो हो सके तो आप शुभ कार्य करने से इन 4 महीनों में, चतुर्मास में बचें। और इन चतुर्मास में वैज्ञानिक कारण से भी वर्षा काल के होते हैं, तो इनमें कुछ कुछ चीजों को खाने से परहेज माना गया है। जैसे श्रावण माह में हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से, बैगन खाने से, क्योंकि वैज्ञानिक कारण से इसमें कीड़े पाए जाते हैं वर्षा काल में, तो इसलिए मना किया गया है। भादों के महीने में यानी भाद्रपद के महीने में दही वर्जित मानी गई है, दही ना खाएं। आश्विन के महीने में करेला वर्जित माना गया है, और कार्तिक के महीने में बैगन तो वर्जित माना ही गया है, दालें खानी वर्जित मानी गई हैं। तो दालें वर्जित है कार्तिक के महीने में, घी वर्जित है कार्तिक के महीने में। तो ऐसे ऐसे इन 4 महीनों में कुछ कुछ चीजें मना की गई हैं कि आप ना खाएं, निषेध मानी गई हैं। तो हर एकादशी का अपना महत्व होता है, तो ऐसे ही देवशयनी एकादशी का अपना महत्व है। पूजा विधि हर एकादशी के मैं बताता हूँ समान ही होती है। तो उसी तरह भगवान विष्णु को आप धूप दीप नैवेद्य, फल मिष्ठान, तुलसी पत्र अर्पित करें, भजन कीर्तन करें, भगवान का जाप करें, हवन करें और भगवान की स्तुति करें। शालिग्राम भी भगवान विष्णु के ही रूप हैं, तो आप भगवान शालिग्राम को एक अलग कक्ष में शयन करा सकते हैं। यह भी एक उपाय है देव शयन कराने का। और फिर कार्तिक की एकादशी को भगवान जगेंगे। तो यह था चतुर्मास और देवशयनी एकादशी का महत्व। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।